हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। मैं आपको बता रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में जो हमारी पिछली क्लासें हुई उनमें हमने बात कर ली मेवाड़ के जो इतिहास में जो जो राजा हुए, जो सामान्य जानकारी है मेवाड़ के इतिहास के बारे में, उनके बारे में चर्चा कर ली। अब जो मेवाड़ के जो अन्य जो शासक आए, जिन्होंने अधिकार किया, यहाँ पर शासन किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहीं से मेवाड़ के इतिहास से। आज का जो टॉपिक होगा, आज हम जो अगला शासक है कौन, अगला जो शासक है कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह ने जब मेवाड़ पर शासन किया, उदय सिंह के बारे में बात करें, कब से कब, 1537 से 1572 तक। 1537 से 1572 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। किसने? उदय सिंह ने। लगभग 35 साल उदय सिंह ने शासन किया। उदय सिंह के पिताजी का नाम अगर हम बात करें तो वो था राणा सांगा। पिता का नाम क्या था? उदय सिंह के पिता का नाम था राणा सांगा, और उदय सिंह की माता का नाम था, क्या था? कर्मावती। माता का नाम क्या था? कर्मावती। का नाम था कर्मावती। उदय सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया 1537 से 1572 तक। अब हम बात करेंगे 1537 से 1572 तक इन्होंने जब शासन किया, यहाँ पर मेवाड़ में जब शासन किया, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, अन्य कौन कौन से राजा आए, कब कब इन पर आक्रमण किया गया, उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। मावली का युद्ध हुआ था जो 1540 में, एक युद्ध हुआ था मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में। 1540 में मावली का युद्ध हुआ था। हमने मावली के युद्ध की बात करें तो इन्होंने बलवीर सिंह को पराजित किया था। मावली के युद्ध में बलवीर सिंह को हराया था। जो उदय सिंह है, इन्होंने मावली के युद्ध में किसको? जो बलवीर सिंह थे उनको पराजित किया था। युद्ध में, मावली के युद्ध में किसको? बलवीर सिंह को पराजित किया था। 1540 में ये युद्ध होता है। 1559 ने 1559 में उदय सिंह ने ही उदय सिंह ने ही उदय सिंह ने ही उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? उदय सिंह। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की और उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण कराया। उदय सागर उदय सागर झील का निर्माण किसने कराया? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने ही 1559 में क्या, उदयपुर जो शहर है उसकी स्थापना की थी। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर में जो उदय सागर झील है, उदयपुर में क्या, उदय सागर जो झील है, इसका निर्माण किसने कराया था? वो भी कराया था दोस्तों उदय सिंह ने। उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण कराया। अब इसके बाद बात करें 1567-68 में कौन? अकबर। राजा अकबर जो था, मुस्लिम अकबर ने किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब? 1567-68 में। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया किया था, और इस आक्रमण के समय अकबर स्वयं आया था। जब ये आक्रमण किया, अकबर ने जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण किया, कब? 1567-68 में अकबर ने जब आक्रमण किया चित्तौड़ पर, तो इस आक्रमण के दौरान आक्रमण करने के लिए, चित्तौड़ को जीतने के लिए कौन? अकबर स्वयं आया था। उदय सिंह वहां का शासक था। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर क्या, आक्रमण किया था। उसमें अकबर स्वयं वहां पर आया था, सेना, अपनी सेना के साथ। ठीक है।
मेवाड़ का शासक उदय सिंह अपनी, उस समय क्या हुआ जब इन्होंने मेवाड़ का जो शासक कौन, उदय सिंह, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ उस समय मेवाड़ का शासक कौन, उदय सिंह अपनी पत्नी जयवंता बाई, पत्नी का नाम क्या था, जयवंता बाई, जयवंता की बाई के साथ गिरवा की जो पहाड़ियां हैं, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में चले जाते हैं। जयवंता बाई के साथ कहां पर, गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में चले जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था, जयवंता बाई, कौन, उदय सिंह अपनी पत्नी के साथ जब कौन, अकबर आक्रमण करता है कहां पर, चित्तौड़ पर 1567-68 में, तो क्या जो ये थे जय उदय सिंह जो थे वह अपनी पत्नी जिनका नाम क्या है, जयवंता बाई के साथ गिरवा की पहाड़ी में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ी कहाँ, उदयपुर में, वहां पर चले जाते हैं और किला की सुरक्षा दायित्व अपने सरदारों, इनके दो सरदार थे जिनका मैं नाम क्या था, एक तो था जयमल और एक क्या था, फत्ता, जयमल और फत्ता को दे देते हैं। किले की दायित्व, सुरक्षा का दायित्व किसको दे देते हैं, जब आक्रमण हुआ तो जयमल और फत्ता को दे देते हैं, किले की सुरक्षा का दायित्व जयमल और फत्ता को दे देते हैं। बताया जाता है कि एक बार जब जयमल इस किले का क्या, इस किले का जयमल किले का मरम्मत करा रहे थे, जब जयमल रात को किले की मरम्मत करा रहे थे तो जो अकबर था, अकबर ने अपनी बंदूक जिसका नाम क्या है, संग्राम से इन पर आक्रमण कर दिया था, इनको घायल कर दिया था। कई बार इस बंदूक का नाम पूछा जाता है। अकबर ने अपनी कौन सी बंदूक से किस पर, जयमल पर आक्रमण किया था, उनको घायल किया था, उसका नाम है संग्राम, संग्राम, जिसका नाम क्या है, संग्राम, संग्राम नाम बंदूक से जयमल पर आक्रमण किया था और उनको जो किला था उसका क्या मरम्मत करा रहे थे जयमल, तो उन्हें घायल कर दिया था। ठीक है, उस युद्ध में जयमल को, जो जयमल था, जयमल को कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया कराया था, अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध कराया था, युद्ध कराया था। किसने, कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ जो यहाँ का व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ ने क्या, जो जयमल है ये घायल हो गए थे तो इन्होंने जयमल को अपने कंधों पर क्या बैठाकर युद्ध कराया था, इसलिए यहाँ कल्ला राठौड़ को क्या, चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। क्या, कल्ला राठौड़ को चार हाथों का देवता क्यों कहा जाता है, पता है आपको? एक बार ये कौन सी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी, इसमें शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्ला राठौड़। क्यों, क्यों जयमल को कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठा कर क्या युद्ध कराया था। और इस युद्ध में केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, पूछा जाए केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, केसरिया होता है जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। जो दो सरदार थे, जयमल और एक कौन था, फत्ता, किसके, उदय सिंह के दोस्त जो सरदार थे, अधिकारी जो थे, उनके नेतृत्व में क्या होता है, इस युद्ध में केसरिया होता है। यहाँ पर केसरिया होता है। और जौहर किस में, फूलवंकर केसरिया, केसरिया किसके नेतृत्व में, फूल कंवर, फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर के नेतृत्व में होता है दोस्तों केसरिया। फूल कंवर के नेतृत्व में केसरिया होता है। जो फूल कंवर कौन थी, जयमल की तो क्या थी, बहन, जयमल की बहन थी और फत्ता की क्या पत्नी थी, फत्ता की पत्नी थी, जयमल की बहन थी, जिसके नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। क्या, केसरिया होता है, जिसके नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, जिसके नेतृत्व में जौहर होता है। केसरिया यहाँ पर होता है किसके, जयमल और जो फत्ता हैं इनके नेतृत्व में केसरिया होता है। और जो जौहर करती है महिलाएं, महिलाएं जौहर क्यों करती है पता है, जब कोई भी
किसी भी क्षेत्र का राजा युद्ध में हार जाता है या हारने की जब संभावना होती है तो वहां पर जो महिलाएं होती हैं तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या जोहर कर लेती हैं, अपने आप को आग में डाल देती हैं या पानी में अंदर डूबकर अपनी जान दे देती हैं, उसे कहते हैं जोहर। तो यहाँ पर जो जोहर किया था उदय सिंह के टाइम पर, जो जोहर हुआ था, कौन, अकबर ने जब युद्ध किया था चित्तौड़ पर, तो जोहर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? फूल कंवर जो थी, किसकी? जयमल की तो बहन थी फूलवर कंवर, और कौन, फत्ता की क्या थी? पत्नी थी। और जो केसरिया हुआ था वो किसके नेतृत्व में? जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से किस पर? जयमल पर आक्रमण किया था और उन्हें घायल कर दिया था। और कल्ला राठौड़ को क्या चार हाथों वाला देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर क्या युद्ध करवाया था। इस आक्रमण के में लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम कराया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने इस युद्ध में लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम करा दिया था। 30,000 लोगों को अकबर ने लगभग इस युद्ध में मार दिया था, तहस नहस करा दिया था या कटवा दिया था, इनकी जान ले ली थी अकबर ने 30,000 लोगों की। अकबर, जयमल और फत्ता, अकबर जो था इन्होंने जयमल और फत्ता के, मतलब कि जयमल और फत्ता के इतना अधिक वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इन्होंने कहा, जो जयमल और फत्ता हैं इनकी एक मूर्ति बनाई थी आगरा के किले में। इसकी जयमल और फत्ता की, जयमल और फत्ता जो उदय सिंह के क्या दो अधिकारी थे या जो दो सरदार थे, उनकी वीरता से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आगरा की जो किला है, आगरे किले के मुख्य द्वार जो मुख्य द्वार है, ये कोई किला है, इसका जो यहाँ मुख्य द्वार है इस पर एक जयमल और एक फत्ता की मूर्ति बनाई है। किससे? लाल संगमरमर की पत्थर से। लाल संगमरमर की पत्थर से कई बार पूछा जाता है, जो जयमल और फत्ता की मूर्ति मिलती है वो किस कलर की? लाल संगमरमर की मिलती है। एक जो है हमारे बीकानेर का जूनागढ़, बीकानेर के जूनागढ़ के गेट पर भी किसकी, जो फत्ता और जो है जयमल और उनकी क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। उदय सिंह की मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 28 फरवरी। 28 फरवरी को कई बार पूछ लिया जाता है। 28 फरवरी को उस समय क्या था? होली का त्योहार था। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु होती है। किस दिन? होली के दिन। होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनका स्मारक कहाँ है? इसका स्मारक है गोगुंदा में। और इनकी छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा में। गोगुंदा में इनकी छतरी है। गोगुंदा में इनकी छतरी है। जब उदय सिंह मरे थे, उदय सिंह की मृत्यु होती है कब? 28 फरवरी 1572, होली के दिन उदय सिंह मरे थे। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको? अपने पुत्र जगमाल को सौंपा था। जगमाल को बना दिया था अपना उत्तराधिकारी। किसको? जो इसका बड़ा पुत्र कौन था? जगमाल। जगमाल को उदय सिंह ने अपना क्या उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन यहाँ के जो लेकिन मेवाड़ के जो सरदार लोग थे, सरदारों ने क्या किया? महाराणा प्रताप को बना दिया। महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी या राजा घोषित कर दिया यहाँ का। लेकिन उन्होंने क्या, जब मरे थे तब किसको? इसको बनाया था जगमाल। जो इसका बड़ा पुत्र कौन था? जगमाल। इसको उत्तराधिकारी बनाया था किसने? उदय सिंह ने मृत्यु के पहले। ठीक है, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में होता है। द्वितीय राज्याभिषेक कहां पर होता है? प्रथम राज्याभिषेक कहां पर? गोगुंदा में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रथम राज्याभिषेक कहां पर होता है इनका? गोगुंदा में। द्वितीय कहां पर? कुंभलगढ़ में। द्वितीय कुंभलगढ़ में। द्वितीय कहां पर होता है दोस्तों? वो होता है कुंभलगढ़ में।
प्रथम होता है गोकुंदा में, द्वितीय और कुंभलगढ़ में। अब बात करते हैं उद्देश्य की, बात हमने कर ली। जो मेन पॉइंट है उद्देश्य में, एक तो इनके जो सरदार थे फत्ता और जयमल, ठीक है, इनके याद रखना। इनकी मूर्तियां अगर पूछी जाए कहाँ पर है, एक तो आगरा का जो किला है उसके मुख्य द्वार पर, एक जो है बीकानेर का जूनागढ़ इसके मुख्य द्वार पर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने जयमल पर गोली चलाई थी तो उस समय कौन सी बंदूक, उसकी बंदूक का नाम क्या था, उसकी बंदूक का नाम था संग्राम, ठीक है। जो केसरिया हुआ था वो हुआ था इन दोनों के, जो फत्ता और जयमल के नेतृत्व में, और जो जौहर हुआ था, जौहर किसके नेतृत्व में, इनकी जो जयमल की जो बहन थी और फत्ता की पत्नी कौन, फूलकवर, उसके नेतृत्व में होता है। जो उदय सिंह अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम क्या था, जयवंता बाई, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में चला जाते हैं। जो गिरवा की पहाड़ी है वो कहाँ पर है, कई बार पूछ लिया जाता है, वो है उदयपुर में। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं महाराणा प्रताप। आगे कौन आता है, महाराणा प्रताप। अब पढ़ेंगे जो यहाँ का मेवाड़ का अगला शासक कौन बना, वो बना दोस्तों महाराणा प्रताप। 1572 से 1557, लगभग 25 वर्ष। 1572 से 1557, लगभग 25 वर्ष। 25 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने यहाँ पर क्या शासन किया, कहाँ पर, मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने शासन किया 25 वर्ष तक, 1572 से 1557 तक। इनका जन्म अगर पूछा जाए, इनकी माता का, पिता का नाम, माता पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम उदय सिंह। अगर माता का नाम पूछे, माता कौन हो जाएगी, जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म कब होता है, 9 मई को होता है इनका जन्म। उस दिन क्या था, 9 मई 1940 को, 9 मई 1940 को। किस दिन हुआ, रविवार का दिन था उस दिन। रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1940 को। कहां पर होता है, स्थान कहां पर, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ के यहाँ पर इनका जन्म होता है कुंभलगढ़ में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, अजब देववार। क्या नाम था इनकी पत्नी का, नाम था अजब देववार। अजब ही है भाई, ये इनकी पत्नी है। इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। जन्म होता है 9 मई 1940 को, रविवार के दिन होता है, कुंभलगढ़ किले में होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं इनके शासन काल में क्या क्या घटनाएं हुई। महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ की राज तिलक के लिए समय मारवाड़ का चंद्रसेन क्या था, उपस्थित था। मारवाड़ का जो चंद्रसेन था, इनके जो राज तिलक हुआ उस समय कौन उपलब्ध था, मारवाड़ का जो चंद्रसेन, मारवाड़ का चंद्रसेन। एक तो ये बात याद रखना। इनका राज तिलक किसने किया था, कई बार ये पूछ लिया जाता है। इनका राज तिलक सलूम्बर के कृष्णदास चुड़ावत ने किया था। उदयपुर में है सलूम्बर, सलूम्बर का कौन, कृष्णदास कृष्णदास चुड़ावत ने इनका राज तिलक किया था। किसका, जो महाराणा प्रताप हुए इनका राज तिलक किया था कृष्णदास चुड़ावत ने। अब बात करते हैं, एक बड़ी घटना हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके, महाराणा प्रताप के समय पर। अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के समय। मुगल शासक कौन, अकबर इस पर आक्रमण करता है 18 जनवरी 1576 में। 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को ये स्टार्ट होता है। मुगल शासक अकबर ने क्या, प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए कितने
4 लोग भेजे थे। पहले महाराणा प्रताप को बताया गया कि तुम क्या, जो मुगल शासक थे उन्होंने बहुत सारे राजाओं, जो अन्य अन्य राजा हुए, अन्य रियासतों के जो बहुत सारे राजा हुए, उनसे क्या अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी। तो इन्होंने प्रस्ताव भेजा किसके पास, महाराणा प्रताप के पास प्रस्ताव भेजा। उनके लिए 4 लोग भेजे थे, उन्होंने अलग अलग 4 लोग भेजे थे। उनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। पहले उनके नाम के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। JMBT, जलाल खां मानसिंह, एक तो कौन था, जलाल खां, एक था मान सिंह। जलाल खां को भेजता है, एक भेजता है, उसके बाद मान सिंह को, और फिर भगवानाराम दास को और टोडरमल को। और एक कौन, टोडरमल। इन 4 लोगों को क्या, अकबर जो है वो अपनी, जो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजता है। किसके पास, अकबर जो है महाराणा प्रताप के पास भेजता है कि हमारी क्या अधीनता स्वीकार कर लो, इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि हमें युद्ध करना अगर पड़ेगा तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। 1572 में तो भेजता है इसको, जलाल खां को, 1572 में, और 1573 में भेजता है इनको, और 1573 में भेजता है इनको, और 1574 में क्या, युद्ध हो जाता है। लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और साफ साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, फिर अकबर ने इसकी जो योजना, युद्ध की योजना कहां पर बनाई थी, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। जो अजमेर का मेगनीज, अजमेर के में अकबर ने युद्ध की नीति बनाई थी, युद्ध की नीति कहां पर, जो अजमेर का मेगनीज है वहां पर अकबर ने किससे, महाराणा प्रताप से जो युद्ध करना था, हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी नीति बनाई थी या रणनीति बनाई थी। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। ये किला अकबर का क्या था, दौलत खाना था। इसे क्या कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अजमेर का जो मेगनीज था, ये किला था, इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इसका मुख्य सेनापति कौन था, अकबर के इस युद्ध में मुख्य सेनापति कौन कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें अकबर का मुख्य जो सेनापति था वो कौन था, वो था कछुआ वंश के मानसिंह को बनाया था। जो कछुआ, हाँ, वंश के, इन्होंने जो मानसिंह थे, इन्होंने अकबर की अधीनता कर ली, स्वीकार कर ली थी, तो इसलिए इन्होंने, अकबर का मुख्य सेनापति कौन बन गया था, कछुआ वंश का मानसिंह जो था उनको बना लिया गया था। और इनका, मानसिंह का सहायक कौन था, आसफ खां। इनका सहायक कौन था, वो था आसफ खां, आसफ खां। आसफ खां को मानसिंह का क्या, सहायक बना देते हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब मुगलों के मानसिंह की 2 हाथी थे। मुगल मानसिंह के 2 हाथियों का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो मर्दाना, एक तो था मर्दाना, एक है गजयुक्ता। गजयुक्ता, 2 हाथी थे। कितने, 2 हाथी, मानसिंह के 2 हाथी। एक का नाम क्या है, मर्दाना। कई बार पूछ लिया जाता है मानसिंह के हाथियों का नाम है, निम्न में से मानसिंह का हाथियों का नाम है, गजयुक्ता दे देंगे और एक दे देंगे मर्दाना। इनमें से एक अगर आपको आए तो आप, मानसिंह की 2 हाथी थे, एक तो गजयुक्ता, एक था मर्दाना। ठीक है, महाराणा प्रताप के युद्ध में जो सहयोगी लोग थे,
सहयोगी लोग थे वो कौन कौन थे? उसका नाम है अमर सिंह झालाविदा बड़ी सादड़ी से, जो भामाशाह और ताराचंद राणा पुंजा तथा हकीम सूरी जो मुस्लिम क्या था, मुस्लिम सरदार था। कौन था? एक तो अमर सिंह और उस महाराणा प्रताप उसका पुत्र अमर सिंह, एक तो था अमर सिंह। अमर सिंह था। एक तो इनका युद्ध में सहायक कौन था? अमर सिंह, झालाविदा और भामाशाह। एक कौन था? भामाशाह। इन्होंने क्या अकबर को युद्ध के समय आर्थिक सहायता दी थी। अकबर को युद्ध के समय भामाशाह ने क्या दी थी? आर्थिक सहायता दी थी। भामाशाह और ताराचंद राणा पुंजा, एक था ताराचंद राणा पुंजा और कौन? हकीम खां। हकीम, ये कौन थे? मुस्लिम सरदार। इन लोगों ने अकबर के क्या खिलाफ युद्ध लड़ा था? किसके साथ मिलकर? महाराणा प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था। अकबर की पहले क्या हार थी युद्ध में? अकबर क्या हार थी? अकबर की महाराणा प्रताप थी, उनकी जीत थी। लेकिन एक अकबर का सेनापति था जिसका नाम क्या है? मयंकर खां। क्या नाम है? मयंकर, मयंकर खां। इन्होंने झूठी अफवाह फैला दी, अपनी सेना में झूठी अफवाह फैला दी कि क्या युद्ध में कौन? महाराजा अकबर पधार चुके हैं। तो इनकी सेना में जोश आया और इस कारण अकबर जो थे महाराणा प्रताप वो हार गए थे। अगर ये झूठी अफवाह नहीं फैलाते कौन? मयंकर खां, तो कौन किसकी? महाराणा प्रताप की हार थी और महाराणा प्रताप की जीत थी और अकबर हार जाते। प्रताप के घोड़े चेतक के घायल होने पर प्रताप असहाय हो गया था। प्रताप का घोड़ा का नाम क्या है? चेतक। ये कैसे घायल हुआ? जब महाराणा प्रताप अकबर पर क्या उनके जो अकबर पर क्या आक्रमण कर रहा था, तो इनके जो हाथी था, हाथी के ऊपर बैठे थे, तो इनके जब हाथी के ऊपर बैठकर उन पर भाला फेंका जाता है, जो भी था उन पर भाला फेंका जाता है, तो इनके हाथी के जो दांत होते हैं उनमें तलवार लगी हुई थी। तो उन तलवार को जब घोड़ा वापिस उतरता है तो उनकी तलवार से घोड़े का क्या घायल हो जाता है। तो घायल होने पर क्या जो था महाराणा प्रताप ऐसा हो जाता है। उसका घोड़े का नाम क्या है? चेतक है। नेतृत्व झालाविदा ने क्या किया? फिर अकबर को युद्ध से बाहर भेज दिया गया। अकबर को युद्ध से बाहर भेज दिया गया और झालाविदा ने अकबर किसको? महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर भेज दिया गया। और क्या झालाविदा ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर क्या युद्ध का नेतृत्व किया? किसने किया था? अगर आपको पूछा जाए कि किसने युद्ध का महाराणा प्रताप की युद्ध का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में, वो किसने किया था? झालाविदा ने अकबर का महाराणा प्रताप का क्या युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये बात होगी। प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गया था। इस युद्ध में झालाविदा तथा राणा पुंजा हकीम खां सूरी मारे गए। कौन कौन? एक तो ये मारा गया, एक राणा पुंजा और एक कौन? झालाविदा। ये तीन लोग मारे गए थे इसमें। झालाविदा, राणा पुंजा, हकीम खां, ये मारे गए थे इस युद्ध में। हकीम खां, झालाविदा और पुंजा हकीम खां मारे गए। इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। अकबर यह युद्ध अकबर की राज्य सेनापति नीति थी। ठीक है। प्रताप ने अपने घायल शरीर का इलाज कहाँ पर कराया था? कोलियारी गांव में कराया था। किस गांव में? अगर आपको पूछा जाए महाराणा प्रताप ने अपना जो घायल शरीर था उसका इलाज कहाँ कराया था? महाराणा प्रताप ने कहाँ पर? कोलियारी गांव में। कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप पहुंच जाते हैं अपना घायल शरीर लेकर। तो वहां पर महाराणा प्रताप क्या अपना जो घायल शरीर हुआ था युद्ध के कारण उसका इलाज कराते हैं। और बलीचा गांव में राजसमंद में एक नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो जाती है। बलीचा गांव में राजसमंद कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद
में एक नाला पार करते वक्त, नाला पार करते समय किसकी, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था किस, जिसका नाम क्या है, चेतक, जब बलीचा गांव में एक नाला, कहां पर है बलीचा गांव, राजसमंद में, एक महाराणा प्रताप नाला पार कर रहे होते हैं, उस समय किसकी मृत्यु हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है, जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। इससे महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा झटका लगता है और महाराणा प्रताप के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, किसकी, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम है चेतक। अब पूछा जाए कि चेतक की छतरी कहां पर है, बलीचा में, बलीचा गांव में, बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनाई गई है। चेतक की छतरी जो 6 खंभों की छतरी, कितने खंभे हैं, 6 खंभे छतरी बनाई गई है, किसकी, चेतक की छतरी बनाई गई है बलीचा गांव में, कितने, 6 खंभों की छतरी बनाई गई है चेतक की। इस युद्ध में पात्रता अपनी राजधानी चावंड को बनाते हैं। इस युद्ध में अपनी राजधानी कौन होती है, इनकी चावंड, चावंड इनकी राजधानी होती है। इस युद्ध में इनकी राजधानी चावंड होती है। इस युद्ध में आंखों देखा उल्लेख अकबर के दरबारी लेखक बदायूनी ने किया है। अकबर के दरबारी लेखक कौन, बदायूनी, जिनका नाम बताया जाता है। इन्होंने आंखों देखा विवरण किया है। इस युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने, अकबर का एक दरबारी था बदायूनी, इन्होंने आंखों देखा विवरण किया है, युद्ध का विवरण किया है। अब बात करेंगे इस युद्ध को लोग अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम देते हैं, किसने क्या नाम दिया। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बताया, इन्होंने क्या बताया, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ये कौन थे, अकबर, जो महाराणा प्रताप थे इनके दरबारी थे, महाराणा प्रताप के अकबर के दरबारी थे। कौन, जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, जेम्स टोड ने मेवाड़ की, क्या नाम दिया, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। जो जेम्स टोड जो हैं इतिहासकार, इन्होंने इस युद्ध को, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और जो इसके, जो अकबर के कौन, अकबर के एक थे, अकबर के दरबारी थे, उसका नाम था बदायूनी, इन्होंने इसे क्या नाम दिया, वो दिया गोगुंदा का युद्ध। अब बात करते हैं अबुल अबुल फजल, अबुल फजल जो हैं एक इतिहासकार और आते हैं, अबुल फजल। कई बार इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर एग्जामिनर चाह रहा है आपको क्वेश्चन नहीं आए, आप क्वेश्चन सही नहीं करे, उन्हें कट ऑफ कम रखनी होती है, तब तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इनके जो उन्होंने बताया था खमनोर का युद्ध, क्या नाम दिया था, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध उन्होंने इसको नाम दिया था, हल्दी घाटी के युद्ध के। इस युद्ध में प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी, मैंने बताया भामाशय ने इस युद्ध में प्रताप की आर्थिक सहायता भामाशय ने की थी। भामाशय मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का उद्वारक कहा जाता है, मेवाड़ का कर्ण। अगर आपको पूछा जाए मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है, कर्ण या उद्वारक, किसको, भामाशा को मेवाड़ का कर्ण या उद्वारक कहा जाता है। क्यों, इन्होंने इस युद्ध के समय, हल्दी घाटी के युद्ध के समय किसकी, महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, किसने, भामाशा ने। ठीक है, मानसिंह और आसिफ खां प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। मानसिंह और आसिफ खां, जो उन्होंने 2 लोग भेजे थे, एक तो कौन था, मानसिंह और आसिफ खां। तब अकबर को पता चला, इन्होंने किसको, जो महाराणा प्रताप है उनको बंदी बनाने के लिए जब किसने, अकबर ने भेजा था, किसको, एक तो मानसिंह और आसिफ खां, 4 लोगों को भेजा था उन्होंने कि उनकी अधीनता स्वीकार करे या उनको बंदी बना लिया जाए, जिंदा बंदी बना लिया जाए। लेकिन अकबर क्या, महाराणा प्रताप क्या है, हाथ नहीं आते हैं, तो इन्होंने क्या, इन लोगों को कुछ दिन तक अपने दरबार में बैन कर दिया, दरबार से हटा दिया, मतलब दरबार में अनुपस्थित कर दी कि आप इतने दिनों तक हमारे दरबार में नहीं आ सकते। ठीक है, और इनका क्या, अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसब इस युद्ध के बाद कितना, 5,000 कर दिया था, 7,000 का मनसब था। ठीक है, वो कितना कर दिया, 5,000 का।
किसका? मानसी का। इस युद्ध के बाद इन्होंने 5,000 का मनसब कर दिया गया। ठीक है। अकबर ने चित्तौड़ का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। ये बात है। मोहम्मदाबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर, जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम बदलकर क्या? मोहम्मदाबाद कर दिया था अकबर ने। ये बात हुई हमारे महाराणा प्रताप की, हल्दी घाटी के युद्ध की। इनके बाद जो अगले राजा आते हैं, अगले जो यहाँ पर अधिकारी आते हैं, जो भी यहाँ पर राजा आते हैं शासन करने के लिए, उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।